अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर है। तो जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 को कोशिश करेंगे कवर करें। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इसमें इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन को स्टडी करेंगे। एक रिमाइंडर थ्योरम होता है और एक फैक्टर थ्योरम होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिकल पोलिनोमियल। इसका मतलब है हमें पोलिनोमियल को भी पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो हम आते हैं फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर। फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक पोलिनोमियल है, अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट पोलिनोमियल को लिख रहा हूँ। या पोलिनोमियल होता क्या है, मिसाल के तौर पे कोई एक एक्सप्रेशन है x³ + 2x² + 1, तो इसको पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई इस तरह एक्सप्रेशन है, ये आपने देखी भी होगी। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया। फर्स्ट चैप्टर में भी इस तरह के की कोई थी। और अगर इज इक्वल टू जीरो ना लगा हो ना, अगर इज इक्वल इस पोलिनोमियल के साथ इज इक्वल टू जीरो लग जाए, इसे हम कहते हैं फिर इक्वेशन। अब ये बन गई है इक्वेशन। लेकिन अगर आप इज इक्वल टू जीरो सिर्फ ये हिस्सा रखें, इसको कहते हैं पोलिनोमियल। इन डिटेल आगे मैं बताता हूँ कि होती क्या है, लेकिन अभी तक ये समझ लो कि ये पोलिनोमियल ये होता है। और अच्छा, कोई ऐसा पोलिनोमियल है, मिसाल के तौर पे 2x² + 2x को बस, ये पोलिनोमियल है। इसको वो कह रहा है, चूंकि पोलिनोमियल पी से शुरू होता है, तो इसको वो कह रहा है p(x) से डिनोट करना है, ये वो कह रहा है। तो कोई पोलिनोमियल है, उसको अगर हम ऐसे लिख सकें प्रोडक्ट की फॉर्म में, मिसाल के तौर पे इसको हम ये लिख सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन आएगा तो x + 2y हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ कॉमन कैसे आएगा। इसका मतलब है ये अलग टर्म हो गई और ये भी अलग टर्म होगी। ये भी पोलिन इसको भी पोलिनोमियल ही कहते हैं और इसको भी पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये g(x) का नाम इसने इसको दे दिया और h(x) का नाम इसने इसको दूसरे वाले ब्रैकेट को दे दिया। एक पोलिनोमियल अगर दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, जिस तरह आप इस तरह समझें इसको कि 4 है, 4 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 2 × 2, या 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो अगर 4 पोलिनोमियल है, 6 पोलिनोमियल है, तो 6 पोलिनोमियल को हम इन दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर हम इस काबिल हो जाएं कि अगर हम इसको ये लिख सकें, तो हम कहते हैं कि वो हमने क्या कर दी है, पहले पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है, 6 = 2 × 3 जो है, तो 6 तो हो गया पोलिनोमियल p(x), और 2 × 3 में 2 और 3 क्या हो गए, g(x) और h(x). ठीक हो गया। तो, हम क्या कहेंगे कि ये जो g(x) है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको g(x) कहूँ, कि अगर मैं इसको g(x) कहूँ और इसको h(x) कहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि पोलिनोमियल g(x) एंड h(x) ये क्या है, फैक्टर है किसके, g(x) के। तो अब जैसे आप देखें, ए बी प्लस ए सी होता है, ए कॉमन आ गया, इस ए बी में से जब ए कॉमन लिया तो बी बचा, प्लस का साइन प्लस आ गया, ए सी में से जब ए कॉमन लिया तो सी बचा। और ये लिखा, व्हेन अ पोलिनोमियल हैज बीन रिटन एज अ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्राइम फैक्टर, देन इट इज सेड टू बी फैक्टर्ड कंप्लीटली। वो ये कह रहा है कि पोलिनोमियल को फैक्टर बनाएं। मिसाल के तौर पे 49 नहीं, 16 है। 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 8। इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर है ना, फैक्टर ये इसको भी फैक्टर कहेंगे। 16 के कितने फैक्टर हैं, दो। एक बन गया 2 और एक बन गया 8, क्योंकि हमने इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर आपको क्या होता है, प्राइम नंबर आपको पता है कि ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिस पे सिर्फ अपना टेबल और वन का टेबल जाता है। ठीक है, या जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 पे सिर्फ अपना टेबल और वन का टेबल जाता है, इसके अलावा कोई और टेबल नहीं जाता है। जिस तरह 5 है,
फाइव पे सिर्फ फाइव का टेबल ही जाता है और वन का टेबल जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। तो वो कह रहा है आपने 16 को 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा, अगर तो ये प्राइम है फिर तो ठीक है, दोनों प्राइम है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर प्राइम नहीं है, मिसाल के तौर पे ये वाला तो प्राइम है, ये नहीं है प्राइम, तो जो प्राइम नंबर नहीं है उसको उसको और तोड़ दो, तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4। तो ये देखें 2, फिर हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, 4 नहीं है, तो वो कह रहा है दोबारा इसको तोड़ो। तब तक तोड़ते रहना है जब तक सारे प्राइम नंबर नहीं बन जाते। तो 4 को हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये भी प्राइम नंबर है, 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 चारों प्राइम नंबर हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन को देखें तो ये फैक्टराइजेशन भी ठीक है, ये फैक्टराइजेशन भी ठीक है, ये फैक्टराइजेशन भी ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर एक एक नंबर को इस तरह फैक्टर किया जाए कि वो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में आ जाए, कि जब उसके जो आंसर है ना लास्ट वाला, वो सारे प्राइम नंबर्स हों, उसके फैक्टर में आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स कंप्लीटली हो गए। वो फिर क्या हो जाता है, कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाता है। ये नया चैप्टर है, इसको दोबारा सुनना, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आप लोगों को। फैक्टराइजेशन ऑफ द, अच्छा, फर्स्ट टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन में, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इसी तरह हमने अगर फैक्टर करना हो किसी को, ठीक है, अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी हो किसी चीज़ की, तो फर्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइप है, तीन हमारे पास टर्म्स हो, हमारे पास तीन टर्म्स हो, जैसे के ए प्लस के बी प्लस के सी, कोई भी तीन टर्म्स हो सकती हैं। शर्त ये है कि उन तीन टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आए, कोई ऐसी चीज हो जो उन तीन टर्म्स में सेम हो, और हमें पता है कि जो चीज सेम होती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कैसे होगा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर इस एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये तो ये है, ये भी बनानी पड़ेगी। 2x + 4y + 6z, x y z डिफरेंट है, 2 4 6, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन आने के लिए आसान तरीका ये बताया जाता है कि इसकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, टू की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो वो कैसे होती है, एलसीएम लो ना, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या तरीका होता है, इधर वो नंबर लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो जैसे 2 प्राइम नंबर है, उस पर 2 का टेबल जा रहा है, तो 2, इसका मतलब है 2 की जगह 2 आ जाएगा, प्लस वाई प्लस जेड। 4 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और जिसका टेबल 4 पे जाता है, तो फिर 2 आंसर, तो इसका मतलब है 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 1 जार, तो ये 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप ये मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीन टर्म्स में, मतलब ये इस टर्म में और इस टर्म में और इस टर्म में, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों टर्म में सेम हो, कौन सा नंबर है वो? सर जी 2 नंबर है। हाँ, कौन सा नंबर है? 2। 2 ऐसा नंबर है जो तीनों में सेम है। तो हम 2 को कॉमन लेंगे, हमेशा तीनों टर्म में जो नंबर सेम होता है उसको कॉमन लेते हैं। अगर दो में सेम हो, तीसरी में ना हो, उसको भी कॉमन हम नहीं ले सकते। सो ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप की निशानी ये थी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो मैंने ये कॉमन नंबर ढूंढ लिया, कॉमन नंबर को कॉमन ले लो। तो अगर कॉमन नंबर आ जाए आपके पास, जिस तरह इसमें के है, उसको जब आप कॉमन लोगे तो के खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a + b + c। तो यहाँ पे जब 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस, ये दो 2 लिखे हुए हैं, एक 2 कॉमन लिया, एक 2 बच गया, y प्लस 2 × 3 लिखा हुआ है,
तो ये 2 कॉमन लिया, 3z। इसको कहते हैं आंसर ऑफ फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन किसका है? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसी तरह इस फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है इसके जो एक्सरसाइज में रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये हैं। ये क्वेश्चन है इसमें, ये इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये सारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। अभी हमने फर्स्ट टाइप की है तो हमने अभी तो आसानी है। पेपर में क्वेश्चन आएगा सिर्फ फैक्टराइज, उधर उसने ये नहीं बताया होगा फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप है, वो आपने खुद देखनी है। तो फर्स्ट टाइप की क्या निशानी थी? के ए प्लस के बी प्लस के सी, मतलब 3 टर्म्स थी। तो ये देखो 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये साथ साथ मैं बताते जाऊंगा निशानियां। इसमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है? देखो ये 2 है, 2 की फैक्टराइजेशन करो तो वो 2 2 ही आएगी ना। 2 ए बी सी की तो ए बी सी होती है, माइनस 4 की फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 2 जार 2 1 जार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए बी एक्स प्लस 2 ए बी डी। रऊफ तुम इधर ही हो? जी सर इधर ही। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आएगा? देखो इसमें, ये देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये एक 2 है, एक 2 है, तीनों में एक एक तो 2 मिला। क्या ए तीनों में है? ए यहाँ पे एक मौजूद है, एक ए यहाँ पे भी है, एक ए यहाँ पे भी है, एक बी यहाँ पे है, एक बी इसमें भी है, एक बी इसमें भी है। इसका मतलब है ये 2 भी कॉमन आ सकता है, ए भी कॉमन आ सकता है, बी भी कॉमन आ सकता है। सी को देखते हैं। सी यहाँ पे तो मौजूद है, यहाँ पे सी नहीं है और यहाँ पे भी सी नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी सी नहीं है और इसमें भी सी नहीं है। इसका मतलब है सी कॉमन नहीं आ सकता। तो टोटल क्या क्या कॉमन आया? 2 कॉमन आ गया, ए कॉमन आया, बी कॉमन आया। अब हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? जब 2 ABC में से 2 भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, बी भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा? सिर्फ सी। माइनस का साइन उसी तरह, ये दो 2 लिखे हुए हैं, इनमें से एक 2 कॉमन लिया तो एक 2 तो बच गया। ए बी एक्स में से जब ए बी कॉमन लिया, बी भी कॉमन लिया, दोनों कॉमन ले लिए, क्या बचा? एक्स प्लस 2 AB D में से जब 2 AB कॉमन लेंगे तो डी बच जाएगा। तो ये हो गया आंसर, हमारा सिंपल सा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो लिखा हुआ है 9XY माइनस 12X² प्लस 18Y²। इसको कैसे करना है? सोल्यूशन, ये लाजमी लिखना सोल्यूशन, और इस तरह कॉमन लेना है तो 9 के फैक्टराइजेशन करो। 9 की जो फैक्टराइजेशन है वो ये होती है, 9 पे 2 का टेबल जाता नहीं है तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 1 जार। इसमें अब मैं इंपॉर्टेंट चीज अभी बताता हूँ। देखो 12 है ना, छोटा अच्छा याद बस सिंपल ये रखो, छोटा नंबर लेके जाना है। 2 2 6 जार। तो इस पे 6 का भी तो टेबल जा रहा है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। इस वजह से आपने इस जगह पे सिर्फ वो वैल्यू लिखनी है जो प्राइम नंबर है। तो जैसे अब 2 को देखते हैं, 2 प्राइम नंबर है, मतलब 2 पे प्राइम नंबर क्या होता है दोबारा बता देता हूँ, वो नंबर जिस पे सिर्फ अपना टेबल जाए। 6 पे अपना टेबल तो जाता ही जाता है, 2 का भी टेबल 6 पे चला जाता है, 3 का टेबल 6 पे चला जाता है। इसका मतलब है कि 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 है, 2 3 जार और 3 1 जार। इसका मतलब है मैं 12 की जगह पे ये 3 लिख सकता हूँ। 18 को देखते हैं, 18 2 9 जार
3 3 जार 3 1। अच्छा जी, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 को अब मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स वाई, माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ जी, अभी ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 18 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। कॉमन आ जाएगा 3, एक कॉमन आएगा और एक एक्स कॉमन आएगा और एक वाई कॉमन आएगा। अच्छा, 3 जब इसमें से कॉमन आया, एक्स कॉमन आया, वाई कॉमन आया, 3 कॉमन आया, थोड़ा लाइनें नहीं लगाते कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, वीडियो बैक करके दोबारा सुन लेना अगर ना समझ आए। इसमें से 2 3 है, एक 3 कॉमन लिया तो एक 3 बच गया। एक्स वाई में से जब एक्स वाई कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा, माइनस का साइन माइनस आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिखूंगा क्योंकि 3 कॉमन लिया है, ये 3 कॉमन आ गया। ये इधर 2 एक्स हैं, एक एक्स कॉमन लिया है, एक एक्स तो बचेगा ना, वाई कॉमन ले लिया है, प्लस 2 लिख दूंगा क्योंकि 2 को तो हमने कॉमन नहीं लिया। ये 2 3 है, एक 3 कॉमन लिया है और साथ ये का सिस्टम है, इधर तो एक्स है ही नहीं, एक्स कॉमन कैसे आ गया, एक्स भी कॉमन नहीं आता इसमें से, ठीक है, मैं गलत करा रहा था, इसमें से सिर्फ 3 और वाई कॉमन आता है। रहू साहब इधर ही हो, जी सर, सोए इधर हुए ही हो? हूँ, इधर ही हूँ। नहीं नहीं, सोए भी नहीं है, नजर नहीं है। अच्छा, 2 3 लिखे हुए हैं और एक एक्स और वाई है, एक 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 बचा, एक्स कॉमन नहीं लिया, एक्स आ जाएगा, -2 3 और इधर एक्स स्क्वायर ही आएगा पूरे का पूरा, और इधर 3 2 इधर लिख दिया, ये 2 3 थे, एक 3 आ गया, ये वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना आंसर। अच्छा, इसको भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये मुझे कैसे पता चला आंसर नहीं आया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 लिख दो ना इसको, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 वाई स्क्वायर, इस तरह लिख दो इसको, ठीक है, इसको फिर आंसर लिख दो, आंसर लिख दो, और चूंकि इसको मैंने लिख दिया तो ये आंसर ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, -3 x² y -3 x² y -3x किधर गया, +9 x² +9 x² इसमें अब यूं कि पहली टाइप का क्वेश्चन हमें पता है, तो क्या हम करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। तो कॉमन ये 9 है, 9 को फिर तोड़ लो, 9 अभी हमने तोड़ा नहीं था कहीं पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 x² क्या कॉमन आ सकता है जी, एक तो 3 कॉमन, 3 तीनों में है, ये तीनों में है, एक तो ये कॉमन आ गया। एक्स, एक इसमें एक्स है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक एक्स सिंपल कॉमन आएगा, 2 एक्स नहीं, एक एक्स, ठीक है। तो 3 एक्स कॉमन आ गया। वाई क्यों नहीं आ सकता, वाई यहाँ पे और यहाँ पे है, इसमें नहीं है वाई, इसलिए कॉमन नहीं आ सकता, तीनों में होना चाहिए था। सो जब 3 एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, 3 कॉमन ले लिया, ये 2 एक्स है, इनमें से एक एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बचा, और वाई को तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, -3 एक्स में से 3 एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अब्दुलरमान बताओ यस सर। क्या बचेगा, 3 एक्स में से जब 3 एक्स कॉमन लेंगे, जी 3x बचेगा। गुड। मैं तुम्हें कहा है जब मेरी क्लास ले रहे करो तो इधर जाके लिया करो। 3 एक्स में से जब 3 एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तुम सुन ही नहीं रहे ना, इस वजह से मतलब, इसाम बताओ क्या बचेगा, इसाम। सर जी फिर बोले, 3x में से 3 कॉमन लेना या 3x लेना है? 3 एक्स में से 3 एक्स तो 1 तो बचेगा। सर जी +1 बचेगा, +1।
अच्छा, ये माइनस तो साइन माइनस ही है, तो क्या बचेगा 1, और आगे आ गया प्लस। ये दो तीन है, इनमें से एक तीन कॉमन ले लिया, 3 बचा, और एक्स कॉमन लिया, एक एक्स ही है, एक्स तो गायब हो गया, और बाकी वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और चूंकि इधर कोई ऐसा पिछले क्वेश्चन की तरह ये कोई मल्टीप्लाई इस तरह का तो नहीं हो रहा ना, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ ही खत्म कर दो तो कोई मसला नहीं हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, दोबारा उसको देख लो। 5ab² 10 लिखा हुआ है, तो 10 प्राइम नंबर तो नहीं होता, तो प्राइम नंबर पे लाने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा तो वो हो जाएगा a²b³ c आगे आ जाएगा जी 20। 20 भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों? प्राइम नंबर क्या होता है जिसपे सिर्फ उसी का टेबल जाए, 20 पे कोई और टेबल जाता है? ये 2 जाता है। 2 जाता है, मतलब कोई और टेबल चला गया, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम और नंबर हम हम प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हम का बनाते 2 हैं, ठीक है। फैक्टर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है। देखो, एक तो ये 5 कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 2 कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि 2 फर्स्ट टर्म में नहीं है। ए को देखते हैं, एक ए इसमें है, एक ए इसमें भी है, एक ए इसमें भी है। बी को देखते हैं, बी एक बी इसमें भी है, एक बी इसमें भी है, और एक बी इसमें भी है। सी भी तीनों में है। इसका मतलब है कि 5abc, 5a तीनों में मौजूद है, बी भी तीनों में मौजूद है, सी भी तीनों में मौजूद है, एक एक तो कम अज कम है ना। तो हमने जो कम अज कम एक हो उसको एक दफा कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन आया, ए भी कॉमन आ गया, दो बी हैं, एक कॉमन लिया तो एक बी बचा, और 3 सी हैं, 3 सी हैं तो एक सी कॉमन लिया तो 2 सी बच गए, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 5 कॉमन लिया 2 बच गया, एक स्केयर एक ए बच जाएगा, और ये दो बी बच जाएंगे, सी कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये हो जाएगा 2 × 2, यहाँ इसको यहाँ ही सॉल्व कर लो। 2 × 2 क्या होता है? 4। और ये हो गया a³ में से एक ए कॉमन लिया तो a², बी में से बी कॉमन ले लिया, खत्म हो गया, c², दो सी हैं, एक सी कॉमन ले लिया। इसको हम कहेंगे आंसर। बस इसमें एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, यहाँ 2 × 2 लिखना था, और उसके बाद अगले स्टेप में 4 करना था, मैंने यहाँ ही कर दी। 5 और 6। अच्छा, ये हो गया 5 क्वेश्चन। 3x³ मल्टीप्लाई बाय x-3y। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे फर्स्ट टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स हों, ठीक है, ये देखो, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गौर करो तो ये दोनों सेम है। ऐसी सूरत हाल है, फिर क्या करते हैं, जी सर। इस ब्रैकेट को एक दफा लिख देते हैं, इस ब्रैकेट को एक दफा लिख देते हैं, दो दफा है तो एक दफा लिख दिया। और दूसरी ब्रैकेट कैसे आएगी, ये ये क्या लिखा हुआ है, 3x³ और ये क्या लिखा हुआ है, -7x² तो ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि गौर करो तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, x-3y में से कुछ कॉमन आ सकता है। हेलो, हेलो। कॉमन आ सकता है कुछ x-3y में से?
नहीं सर। नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, 3x³ माइनस 7x² सर कि इसमें से आ सकते हैं ना एक्स और वाई। हाँ, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है ना। जी सर। तो इसमें से कॉमन नहीं आ सकता ना, इसलिए हमने इसमें से कॉमन नहीं लिया। सर जी आपकी ठीक आवाज है ना। थोड़ी कट कट के आ रही है। देखो ये फर्स्ट टर्म आप दोबारा कनेक्ट कर लो, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। आगे है x-3y, x-3y में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। लेकिन इस हम ब्रैकेट को देखें तो यहाँ कुछ कॉमन आ सकता है, तो फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले लिख लेंगे। 3x³ माइनस 7x² x माइनस 3y। सो इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे। सिमिलर वही कहानी चलानी है। 3 इसमें, इस टर्म में 3 है ना, इस टर्म में 3 है। देखो इस टर्म में 3 है। नहीं सर। जल्दी करो यार, अब घंटा हो गया है। अच्छा नहीं है, इसका मतलब है 3 तो कॉमन नहीं आ सकता। एक एक्स इसमें है, इसमें भी एक एक्स है, लेकिन गौर करो तो इसमें 2x है, इसमें 3x है, तो हम कितने x कॉमन ले सकते हैं। 4। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि 2 हमें कंफ्यूजन हो, तो यहाँ कितने x हैं, 2, यहाँ कितने x 2। हैं, 3, हम 3। छोटे वाले कॉमन लेते हैं, छोटा। वो दो तो लेंगे ना 2 और हम लोग। 3 क्या लेंगे, तो 2x 2 कॉमन ले सर। लेंगे। अच्छा गौर करो तो ये कितने y हैं, एक y है, और ये कितने y हैं, 2 y हैं। कितने y कॉमन आ सकते हैं। अभी मैंने क्या जी बताया था छोटा कॉमन, छोटे वाला, तो सर छोटा कितने, वाला इधर है। आएगा, आएगा एक इधर वाई एक y है, इधर एक y है, इधर 2 y हैं, कितने y कॉमन आएंगे, आएगा। एक y आएगा। गुड। तो अब देखो 3 में से कुछ कॉमन नहीं लिया, वो तो 3 आ गया। ये 3x थे, 2x कॉमन लिए, एक x बचा, एक y था, एक y कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा, -7। x 2 है, 2x कॉमन ले लिए, y 2 है, एक y कॉमन लिया, एक y बच गया, x माइनस 3y। तो गौर करो, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ये इसका मतलब है फैक्टराइज हो गया। इसमें आंसर देखोगे बुक में तो उम्मीद है यही होगा। ठीक है, यहाँ आके कुछ स्टूडेंट इसको आंसर लिख देते हैं जो कि गलत है, वो वजह अब इसको दोबारा सुन लेना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये पहली दफ़ा है ना इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप लोगों ने ध्यान समझना, स्टैंड अप में आपके काम आएगा। अच्छा ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये रह गए, इसको ऊपर ही से देख लेते हैं फिर क्या करना है इसको। ये क्या लिखा हुआ है जी, 2x y³ 2x y³ 2x+5 2x y³ x² + 5 है, 2x नहीं, x² + 5 +8 xy² + 8 x² + 5। अच्छा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, दोबारा देखते हैं। ये आसान आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये लो सेम लिख दिए, एक दफा लिख दिया। इसको कैसे लिखना है बताया भी है, दोबारा देख लो। इसको लिखना है 2xy³, मतलब पहली ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे जो लिखा होगा, फिर दूसरी ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे, और साइन समेत लिखना है। पिछले में देखें हम, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ था, तो मैंने -7x² y² था। यहाँ +8xy³ है, तो मैंने भी +8xy³ लिखा है।
और यहाँ साइन प्लस लगा हुआ है, लेकिन लिखो ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ अगर प्लस साइन हो तो ना भी लिखे तो चल जाता है काम। अब ये तो ठीक है, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो 8 है, 8 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको प्राइम नंबर में की फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब तो 2xy³ प्लस 3 दफा 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके इंटू xy³ x² प्लस 5। एक 2 तो कॉमन आएगा, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, इसका मतलब है x भी कॉमन आ जाएगा, एक 2 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा। अच्छा, इधर 3y है, इधर 3y है, तो जब बराबर आ जाते हैं तो तीनों के तीनों y कॉमन ले लो, बच क्या जाएगा 2 कॉमन, x कॉमन, y³ कॉमन, एक 1 बचा, प्लस 2 कॉमन, 2 2 बच गए, ये लो, एक x कॉमन आ गया, खत्म, 3 y। ये क्या सिस्टम हुआ, मैंने गलत लिखा है, ये स्केयर है। तो इधर स्केयर कॉमन आएगा, क्योंकि ये 3 y है और इधर 2 y है, कम वाला कॉमन आता है, तो ये बच जाएगा, इधर 1 नहीं बचेगा, इधर y बचेगा, और क्या होगा इधर 2 प्लस 5, एक मिनट, ठीक है, इक्वल टू 2xy² 5 प्लस 4 इंटू x² प्लस 5। इसको क्वेश्चन को देखना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गई फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉमन लेना होता है, तो बस कॉमन लेने के अभी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही थी। ये क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है दोबारा जुबानी करने हैं। तो अब आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो कि ये है, किधर है, ये लिखी हुई है, वो ये कह रहा है कि अगर 4 टर्म्स हों, 1 2 3 4, तो लेकिन अगर हम पहली 2 टर्म्स को इकट्ठा करें और आखिरी 2 टर्म्स को इकट्ठा कर दें, पहली 2 में से कुछ कॉमन ले लें और आखिरी 2 में से कुछ कॉमन आ जाए, एक ये भी तो सूरत हाल हो सकती है ना। तो फिर क्या होगा, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ देख लो, पहली 2 में से अगर हम कुछ कॉमन लें, इधर ए सी है और इधर ए डी है, तो क्या कॉमन आएगा ए, तो क्या बच जाएगा सी प्लस डी प्लस, इन 2 में से क्या कॉमन आएगा बी, तो क्या बन जाएगा सी प्लस डी। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब 2 दफा ब्रैकेट आती है और वो दोनों ब्रैकेट सेम हो, तो हम उनको एक दफा लिख देते हैं, और बाकी इसको कैसे लिखते हैं, इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड जो लिखा होता है उसको लिखते हैं, और दूसरी ब्रैकेट की लेफ्ट साइड जो लिखा होता है उसे लिखते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होगी। तो दूसरी फॉर्म समझ आ गई है। अगर अब दूसरी सेकंड टाइप जो है, हम सेकंड टाइप को ऐसे सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप जो है, इसको यहाँ लिख लो, सेकंड टाइप ए बी प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये टाइप है सेकंड टाइप। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं वो भी देख लो। चार क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन आ सकता है और सेकंड 2 में से कुछ कॉमन लेना है। अगर 4 वैल्यूज आ जाएं तो देखो, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, 5 तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि साथ 3 लिखा हुआ है, ए दोनों में सेम है, तो ए कॉमन ले लो पहले 2 में से। एक्स इसमें है, एक्स इसमें नहीं है मौजूद, ये देख लो, इसलिए एक्स तो कॉमन आ नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा 5, और ए कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस
3 ए वाई में से ए कॉमन लिया तो वाई, तो इन दो में से क्या कॉमन आएगा ये देख लो। इन दो में से पहले तो प्लस कॉमन लो ना, तो 5 आ नहीं सकता, बी तो आ जाएगा। बी अगर इसमें से कॉमन लिया और इसमें से बी, तो ये क्या बचेगा -5x -5x, और ये बचेगा +3y +3y। आगे मैंने कहा था कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्या ये दोनों सेम है? जी सर। किधर सेम है? ये 5x लिखा हुआ है, ये -5x लिखा हुआ है। साइन का सर की सर मतलब की इसने सर की सेम माइनस कैसे हो कॉमन। सकता है? सेम तो नहीं है माइनस ना। कॉमन लेंगे। क्या करेंगे फिर? अगर ऐसी सूरत हाल माइनस बने कॉमन कि वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन का मसला हो, तो फिर क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस की बजाय जब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। अब अगर आप देखें, पहले हमने प्लस ही कॉमन लेना होता है, लेकिन अगर ऐसा मसला बने कि वैल्यू सेम हो लेकिन साइन का सिर्फ मसला हो, तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, 5x -3y और a b, इसको भी फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह लिखते हैं ना, पहली ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे a लिखा हुआ है, दूसरी ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे -b लिखा हुआ है, a b बन जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली दो में से कुछ कॉमन आ सकता है। अच्छा, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, अरेंज नहीं करना इसको अपनी मर्जी से। वहां से भी कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। इन दो में से y कॉमन आता है, y कॉमन ले लो तो वो बन जाएगा 3x + 2 प्लस, थोड़ा सा गलत हो गया है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 6 जार 2 3 जार 3 1, 2 2 3 लिख सकते हैं हम। 3xy ऐसे ही आ जाएगा, +2y -2 × 2 × 3x माइनस 8 को भी कन्वर्ट करना है तो 8 हो जाएगा। 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 × 2 × 2। सो इसमें से अब देखो, इन तीनों में से क्या, इन दो में से क्या कॉमन आ सकता है? तो एक तो ये दो दो आ सकते हैं, 2 2, इस एक 2 2 यहाँ से कॉमन आ गया और एक 2 ये वाला कॉमन आ गया, इसका मतलब है 2 दफा 2 कॉमन आ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो क्या करेंगे फिर, एक 2 तो कॉमन लेंगे ना, 2 दफा 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 3x, और ये माइनस, क्या लिख रहा हूं मैं, -3x, ये माइनस का साइन इधर आ गया, -3x, और ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। 2 2 कॉमन ले लिए, एक 2 बचा। दोबारा वही मसला है, वैल्यू सेम है, साइन का डिफरेंस तो है, तो क्या माइनस करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। तो वो हो जाएगा जी y माइनस, ये 2 मल्टीपल ऑफ 2 लिखना है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, और 3x + 2। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता और यह आ सकता है, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। जब तक कॉमन नहीं आता ना तब तक आप लोगों ने सॉल्व करना है, और चूंकि इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, शुक्र है, बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये आंसर है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट। सो तीसरा पार्ट क्या है जी, x³ + 3xy² - 2x²y, बल्कि एम ही लिख रहा हूँ दोबारा, डायरेक्ट कॉमन ले लो। अच्छा चलो, लिखना तो पड़ना ही था क्योंकि वो 6 नज़र आ गया मुझे। x³ + 3xy² - 2x² - 2 × 3, क्योंकि कन्वर्ट करना है ना इसे, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 3 जार 3 1 जार। ये आप लोगों को अगर बोरिंग लग रहा है तो मेहरबानी करनी है, इसको तेजियाँ नहीं दिखानी, इसको बेशक बड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, लेंथी आपको लग रहा है, आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप मेरे को ये समझ रहे हैं कि बहुत आसान है, बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत,
अभी आपका स्टार्ट आप लिखो, ठीक है, बाद में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कॉमन कैसे लेना है, तो उस टाइम आप बेशक डायरेक्ट कर देना। एक्स क्यूब है, इन दो में से क्या कॉमन आता है? एक एक्स कॉमन आएगा, क्योंकि इधर 3 एक्स है, इधर एक एक्स है, तो मैंने कहा था छोटा कॉमन आएगा। एक्स कॉमन आ गया, इधर 2 एक्स बचे प्लस 3y²। अच्छा, माइनस कॉमन ले लो डायरेक्ट ही यहाँ से, और बाकी 2 कॉमन ले सकते हो, और एक वाई भी कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, x2 के साथ तो छेड़खानी नहीं की, वाई कॉमन ले लिया। अच्छा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, 3 बचा, ये 3 y है, एक वाई कॉमन लिया तो 2 y बचे, ये दोनों सेम आ गए हैं ना। इसको क्या करो, एक दफा लिख दो, और ये कैसे बचा? x-2y, इसको हम करेंगे आंसर। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम यहाँ पे थे फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें अगर आप देखें इस और इसको, ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये दो ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? सेम। क्या ये सेम है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। नहीं सर जी। नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में हम ये करते हैं कि इन ब्रैकेट को बाहर वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कुछ सोचते हैं कि इसका क्या करना है। z प्लस y² x माइनस z² x। तो अब हमने ना, मैंने पहले ये बताया था, पहले दो में से कुछ कॉमन लेना है और फिर लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, इनमें से तो ये हमारा काम नहीं कर रही, पहले दो और लास्ट दो। तो फिर क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ये दो इकट्ठे कर लेते हैं, और ये दो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं। तो जब इन दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ वाली को, तो वो बन जाएगी x² z माइनस z² x। ठीक है जी। और उसके बाद हम लिख देंगे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा था वो ये थी, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, और ये फोर्थ टर्म। इसमें से कुछ कॉमन आता है तो देखते हैं, नहीं आता तो फिर नेक्स्ट पे, ये हमने सेकंड टर्म थर्ड पे मूव हुए थे, तो हम फिर थर्ड फोर्थ पे मूव हुए, तो वो तो वही बात बन, मतलब सेकंड थर्ड ही जारी बात है, फिर इकट्ठी करनी है ना। तो फिर क्या करेंगे, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक तो जी एक एक्स कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 एक्स है, इसमें एक एक्स है, इसमें एक जेड है, इसमें 2 जेड है, एक जेड भी कॉमन आ सकता है। x² में से एक एक्स कॉमन आया तो एक एक्स बचा, इस जेड में से एक जेड कॉमन आया तो कुछ भी नहीं बचा, इसमें से भी एक जेड। अच्छा, प्लस कॉमन लेंगे, y² z y² x, दोनों में y² है, दो y² हो, कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा जी -z प्लस एक्स। और करो तो वैसे ये सेम नहीं लग रहे, लेकिन ये हैं सेम। क्यों सेम है? क्योंकि ये लिखा हुआ है x माइनस जेड, और ये लिखा हुआ है x माइनस जेड। आगे x माइनस जेड प्लस y² x माइनस जेड। ठीक है। सो ये आ गई जी x माइनस जेड, सेम है ना, एक दफा लिख लिया, और एक्स जेड, ये हमारा आंसर। समझ आइए। थर्ड हमारी टाइप है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप। इस टाइप की एक्सप्रेशन हो जो कि ये लिखी हुई है थर्ड टाइप, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास a² प्लस माइनस 2ab प्लस b², इसका मतलब ये है कि एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, तो प्लस के साथ लिखेंगे तो एक दफा बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। तो
अगर ऐसी सूरत हाल हो कि ये लिखा हो ऐसे, हम अगर लिखने में कामयाब हो जाएं किसी एक्सप्रेशन को, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 और दो ब्रैकेट्स, ये ए यहाँ लिखें, ए बन जाएगा, ये बी यहाँ लिखें तो बी बन जाएगा, जो कि बेसिकली ये लिखा हुआ है। इसको हम अगर ऐसे तोड़ने में कामयाब हो जाएं तो फिर हम ये लिख सकते हैं, इस टर्म में से ए स्केयर है तो ब्रैकेट के अंदर वाला, इस टर्म में से इधर से ब्रैकेट के अंदर, और यहां से हम लेंगे साइन, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए, इधर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी, और ये लिखा हुआ है साइन प्लस ए प्लस बी का होल स्केयर। इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या दूसरी टर्म, दूसरी फॉर्म क्या है, ए का स्केयर माइनस 2 दो ब्रैकेट प्लस बी का स्केयर, ये यहां से आ गई ए और ये यहां से आ गया बी। फिर इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और यहाँ से ये लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। समझ आइए, तो इसको क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर के हिसाब से टाइप्स हमें बताई हुई है उसमें। अच्छा, इसको आप कैसे करेंगे, मैंने कहा था ए स्केयर, ये दरम्यान में प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इस तरह की कोई फॉर्म बनानी है। अच्छा, 144 किस चीज का स्केयर होता है, अगर हमने ये पता करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, इधर किस चीज का स्केयर है तो हम पता करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 144 अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 होता है 12। इसका मतलब है कि 12 का स्केयर क्या होता है 144, साथ आगे लिखा हुआ है ए का स्केयर, आगे प्लस 2 दो ब्रैकेट डाल दो। वन किसका स्केयर होता है, अंडर रूट 1 लो, आंसर 1 आएगा, इसका मतलब है कि 1 का स्केयर क्या होता है 1। और इसको अब अरेंज करके लिखो ताकि ये होल स्क्वायर की फॉर्म में हो जाए। ये दो स्क्वायर हैं, 12 के ऊपर स्क्वायर है और ए के ऊपर स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, प्लस 2। अच्छा ब्रैकेट, इस अभी ब्रैकेट ना लगाओ, ब्रैकेट अभी ए बी रहने दो, अब ब्रैकेट लगाओ, ए बी कहाँ से रहने दो, ए बी नहीं रहने दो, अभी 24 ए ही रहने दो, अब ब्रैकेट अब भी लगा दो, तो वो बन जाएगा जी, इस ब्रैकेट वाली को इधर लिखना होता है, इस ब्रैकेट वाली को यहाँ लिखना होता है। इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 12 ए, ये लो 12 ए, और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1। अच्छा गौर करो तो ये जो ये चीज है इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 ए आता है, कैसे 12 टू द 24 और ए 24 ए, ठीक हो गया। तो इसको क्लोज कैसे करना है, इस ब्रैकेट से अंदर वाली टर्म, इस ब्रैकेट से अंदर वाली टर्म, और इस टर्म से साइन, 12 ए प्लस 1 इसका का होल स्क्वायर इसका आंसर है। इसको क्लोज करके थोड़ा लिख दो तो ये बन जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो जाएगा जी, ए स्केयर ओवर बी स्केयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए ओवर बी का होल स्केयर -2 दो ब्रैकेट्स प्लस बी ओवर ए को मैं लिख सकता हूँ, बी स्केयर ओवर ए स्केयर को मैं लिख सकता हूँ बी ओवर ए का होल स्केयर, क्योंकि ये ओपन होगा तो ये बी का स्केयर ए का स्केयर होगा। और अभी मैंने बताया था ये ब्रैकेट्स लिख देनी है इस तरह, ये है ए ओवर बी और ये है बी ओवर ए। लेकिन मसला ये है कि हमें आंसर तो चाहिए -2, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, ये ए से कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा, तो क्या बचेगा -2। इसका मतलब है कि कटिंग बेशक ना भी करो तो ये -2 ही है, लिखा हुआ वैसे अजीबो गरीब है लेकिन है बेसिकली -2 ही।
इधर इस ब्रैकेट से ये ले आना है, इस ब्रैकेट से ये लिख देना है और इधर से ये ले आना है, a/b माइनस साइन b/a का होल स्क्वायर। ये हो गई जी थर्ड टाइप, ऐसे फैक्टराइज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 03, जरा क्वेश्चन नंबर 03 का 3 पार्ट है हमारे पास। सोल्यूशन, अच्छा गौर करो तो ये लिखा हुआ तो कॉम्प्लेक्स किस्म का है लेकिन है आसान। कैसे आसान है अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो ना, ये ए का स्क्वायर पूरा लिखा हुआ है। अब ये ना देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, बस ये देखो कि स्क्वायर पूरा लिखा हुआ है और ये 49 है। 7 7 जार और 7 1 जार, तो 49 की जगह पे 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और जेड स्क्वायर। ठीक है, या बल्कि वो वाली कहानी चला लो जो पहले बताई थी। √49 होता है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7z का होल स्क्वायर। अच्छा -2 खुद से लिखना है और 2 ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, ये मैं बात भूल गया था मेरे ख्याल में। 2 खुद से लिखना है और 2 ब्रैकेट लगानी है। पहली ब्रैकेट में ये आ जाएगा x प्लस वाई, दूसरी ब्रैकेट में ये आ जाएगा 7z। क्या इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से 14x प्लस वाई बन रहा है? 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, तो देखो 14 नहीं है 14z है। तो ये देखो 2 7 जार 14z। अच्छा 14z आ जाएगा और ये एक्स प्लस वाई उसी तरह। इसका मतलब है ये करेक्ट है। तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं, इसको यहाँ से ले आओ, इसको यहाँ पे और इधर से साइन ले आओ। एक्स प्लस वाई माइनस 7z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जी आंसर। या इसको और बेहतर तरीके से लिखना है तो चूंकि ये x प्लस वाई है, 2 टर्म्स है, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर दो तो ये हो जाएगी बिग ब्रैकेट। अच्छा जी। अच्छा जी, ये हो गया ना, फोर्थ रह गया। हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट। सोल्यूशन 12x², आप दोनों यहाँ मौजूद हो? यस सर। रऊफ इधर ही है। अच्छा, इसको देखो कैसे करते हैं। ये 12 मैंने बताया था, ये स्क्वायर लेना है तो क्या करना है, √12 लेना। अच्छा √12 जो है ना, वो उसका आंसर पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, √12 जो है ना, इसका आंसर आता है 3.46, 3.4464। ये नहीं आना चाहिए। जिस तरह √49 का आंसर सीधा सीधा 7 आ रहा है, इस तरह को कोई नंबर आना चाहिए, कोई पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका तो होल स्क्वायर में ले ही नहीं सकता, तो फिर क्या करूं? फिर ऐसे करना होता है, इसमें से पहले कुछ कॉमन लेना होता है। ऐसी सूरत हाल में जब स्क्वायर ना बन रहा हो तो क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है कुछ ना कुछ। तो कॉमन इसमें से क्या आ सकता है, हमें तो नहीं पता ना क्या आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 को, क्योंकि 12 प्राइम नंबर है, तो रोमान 12 प्राइम नंबर है कि क्या है? सर जी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो। नहीं, प्राइम नंबर अभी क्या बताया था, क्या होता है? जिसका अंडर रूट लो और उसका
आंसर सही है। ये तुम क्या सुन रहे हो, मैं अभी घंटे का क्या बता रहा हूँ। प्राइम नंबर वो होता है जिस पे सिर्फ अपना टेबल जाए। यस क्या सर। समझ आई? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ये वाला प्राइम नंबर जिस पे सिर्फ अपना जिसका टेबल सिर्फ जाए। अपना टेबल है। हाँ, तो वो किस पे जाता है? इस पे 12 पे तो कोई और टेबल जा सकता है ना, 12 पे 12 के अलावा कोई और टेबल जाता है? यस सर, 2 जाता है। हाँ, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 जी 3 ठीक है। 3 5 तो ये 12 क्या हो जाएगा? 12 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 2 आ जाएगा जी 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 2 दफ़ा 2, 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 एक्स प्लस 27 को करना है। 3 का टेबल जाता है 27 पे, 3 9 जार 3 3, 3 दफ़ा 3 आ जाएगा, 3 दफ़ा 3 आ गया। अब कॉमन क्या आता है देखो, इसको 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, बताओ इसमें से 2 कॉमन आ सकता है? यस सर। कैसे आ सकता है? कॉमन किस चीज को लेते हैं वैसे? जो ज्यादा लिखी हो। ज्यादा लिखी। कॉमन उस चीज को लेते हैं जो तीनों में हो, तीनों टर्म में मौजूद हो। ये एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कॉमन चीज किस चीज को लेते हैं जो तीनों टर्म में मौजूद हो? तो टू टू तीनों में मौजूद है, नो सर। तो कॉमन ले सकते हैं। नहीं। तो फिर क्या कॉमन लेंगे? जो ऐसी चीज जो तीनों में मौजूद है। तीनों में क्या चीज मौजूद है? 3 क्या? है। 3 है। 3 है। एक 3 तो कम से कम तीनों में मौजूद है ना, तो 3 कॉमन यस ले सर। सकते हैं। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 2 रह जाएंगे, और ये 2 3 है, इसमें से एक 3 कॉमन लिया तो एक 3 रह गया, इंटू एक्स प्लस 2 दफा 3 आ जाएगा। अब जब 3 कॉमन ले लिया है तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 3 12 एक्स प्लस 9। अच्छा, अब हम गौर करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया है, ये इसको बेशक इधर ही बदला लो ब्रैकेट को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका क्वेश्चन बेसिकली अब ये बन गया है। इसको अब सॉल्व करना है। अब अंडर रूट 4 लो। अंडर रूट 4 का आंसर आता है 2, मतलब पॉइंट में नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस अंडर रूट 9 लो, वो आता है 3। ये भी ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर कैसे लिखूंगा? 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, दो ब्रैकेट्स, ये लिख दूंगा और ये लिख दूंगा। ये बन जाएगा जी 2 एक्स और ये हो जाएगा 3। इसको कैसे क्लोज करते हैं? अगर ए स्क्वायर बन जाए तो इसे कहते हैं, इसको करते हैं 2x, इधर से ये स्क्वायर वाले के अंदर जो लिखा होता है वो, और इधर से आता है साइन। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे है जी हमारे पास टाइप 4 में हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस तरह का फॉर्म हमारे पास हो, हम उसको इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, एक्सरसाइज हमारी है 5.1। 3x² माइनस 75y²। इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 75y²। सोल्यूशन करके एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो और हमारे पास देखो, ये ए का स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि 3 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 हो, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 75 हो। तो इसको फिर आप क्या करेंगे? आप इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए 75 है, दोबारा उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये आपको उसके पास लिखी हुई है 75 को, आप इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनमें से देखो 3 दोनों में है, 3 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा। 3x² में से 3 कॉमन आया तो x² बचा, माइनस इधर आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में से
3 कॉमन आया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बचे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 के स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 ये दोनों भी स्क्वायर है, तो 5y का होल स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट से डिफरेंट डाल दिए क्योंकि अंदर अब स्मॉल ब्रैकेट यूज हो गई है, तो अब ब्रैकेट को खाली डिफरेंट दिखाने के लिए बड़ी ब्रैकेट डाल दी है, इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो ये अब ये देखो, तो ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिखा हुआ है ए बी प्लस साइन, और ये ए और ये बी माइनस साइन, देखो स्क्वायर लिखे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको कैसे करेंगे? पहले हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर इस तरह लिखा होता ये, तो ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो फिर हम क्या करते, इनको एक दफा लिख देते थे, एक दफा एक्स और माइनस वाई आ जाता था। लेकिन इस सूरत हाल में ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन सेम नहीं है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस एक्स होता है, माइनस प्लस माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और वाई मल्टीप्लाई बाय वन वाई। आगे इसको आप अरेंज करो। आप ये देख रहे हो कि ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये हम इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया ना, मतलब कि ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले हिस्से को अभी आप छोड़ो, आप इस हिस्से पर फोकस करो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास अब तीन टर्म, पहले हमारे पास चार टर्म्स थी, 1 2 3 4। अब हमारे पास तीन टर्म्स रह गई हैं, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। इसमें से इस टर्म में एक एलिमेंट है एक्स प्लस वाई और दूसरा एलिमेंट है एक्स माइनस वाई। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा सकता, वजह ये है कि ये माइनस साइन लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस वन को इसमें से कॉमन ले लूँगा, माइनस वन कॉमन लूँगा। तो ये कुछ इस तरह है, माइनस एक्स प्लस वाई है ना, इसको मैं प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही कर दो, प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस वाई। लेकिन अब कितनी टर्म्स हो गई हैं, अब दो टर्म्स हो गई हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो कॉमन इसलिए नहीं ले सकता, कुछ कॉमन है ही नहीं। ये माइनस एक्स प्लस वाई है, यहाँ एक्स माइनस वाई है, इसका मतलब है साइन का डिफरेंस है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन प्लस में चला गया, प्लस का साइन माइनस में चला गया। अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, एक्स माइनस वाई दोनों टर्म में है, कॉमन ले लिया, तो बचा एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक हो गया ना, ये ब्रैकेट बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी ठीक। देखो एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई कॉमन, जब इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई, ये लिखा यहाँ पे, और ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। यहाँ पूरे में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थर्ड थर्ड पार्ट है इसका। इसी तरह इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह होती है, 7 दफ़ा 2 लिखा मल्टीप्लाई करके, और 242 की फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये देखो 2 और 2 एक एक दफ़ा तो है ना, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, और ये ए भी दोनों में है, तो इसको भी आप कॉमन ले सकते हो। तो ये 6 दफ़ा 2 बच जाएगा, और ये एम स्क्र एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ए कॉमन ले लिया है, और इसमें से 2 कॉमन लिया है, तो 2 दफ़ा 11 इधर आ जाएगा, ए कॉमन ले लिया और एम स्क्र बच जाएगा। तो आगे हम देखें तो ये हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64। आप इसको कैलकुलेटर पे करके चेक कर लो। आगे एम स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ना, 11 का स्क्वायर। तो और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। और अगर आपने स्क्वायर चेक करना हो ना, तो मैंने
अंडर रूट 64 करोगे तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अंडर रूट आया ना, तो अंडर रूट को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ये ट्रिक याद रखेगा, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर एम का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 m का होल स्क्वायर। और ये 11 का स्क्वायर है एन का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 n का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। दोबारा इसमें इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3x है, इसमें भी एक दफ़ा x है, और इसमें एक 3 है। ये एक दफ़ा यहाँ से x और 3 कॉमन लोगे, जब इसमें से कॉमन लोगे तो 1 आएगा, इसमें से कॉमन लोगे तो 4 3 बच जाएंगे, और यहाँ पे x कितने रह जाएंगे, 2x रह जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81 होता है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 3x 1 माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 9x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी आंसर है। क्योंकि सारी ब्रैकेट खत्म हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर स्मॉल ब्रैकेट भी लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी टाइप 4 के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 5 ये होती है कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए, ए स्क्र प्लस बी प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, इसका मतलब ये है प्लस माइनस का, ये इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। ये नज़र आ रहा है, एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, या इस तरह का आ जाए ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, हमें पता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्र की इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है। ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र ए माइनस बी होल स्क्र की इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है। और ये माइनस सी स्क्र एज इट इज आ जाएगा। अगर गौर करो तो ये स्क्र लिखा हुआ है ना पहले का, और ये भी स्क्र है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए प्लस बी होता है, ये ए ये बी प्लस ये ए ये बी और माइनस। ठीक हो गया। इसी तरह ये ए का स्क्वायर है, ए आ गया, ए क्या है इसमें, ए माइनस बी, और इधर क्या है, सी। ठीक हो गया है ना। तो ये कुछ समझ आ रही है आपको। एक्स स्क्वायर, अच्छा हमारे पास ये है टाइप 5। तो टाइप 5 में हमें, अगर आपको ये उम्मीद है समझ आ गई होगी, ये वाली जो मैंने टाइप 5 की इन जनरल फॉर्म समझाई है, उसमें आप अगर आपको कोई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसको आप देख लें। अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 9, इसको आपने या तो ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र इस फॉर्म में लिखना है, या ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र इस फॉर्म में में देखना है कि क्या ये कोई फॉर्म बन रही है, इस तरह की कोई फॉर्म बन रही है। तो देखो, और तो कुछ नहीं, गौर करो, कहीं ढूंढो ए स्क्र या बी स्क्र कहीं ढूंढो, या 2ab वाली फॉर्म ढूंढो। कुछ का सब कॉमन सेंस की बात है। तो हम देखें कि तो ये इसके साथ एक और चीज गौर करो, तो दो ए स्क्र और बी स्क्र के साथ जो साइन है वो हमेशा प्लस होगा, ठीक है ना। ए स्क्र और बी स्क्र के साथ हमेशा साइन प्लस होता है। तो अगर हम देखें, ये एक्स स्क्र है, अच्छा वो जो मैंने अभी बताया दो के साथ साइन प्लस होगा, यहाँ माइनस वाई स्क्र है, और यहाँ पे ये 9 को भी मैं 3 का स्क्र लिख सकता हूँ ना। इसको अगर मैं ये लिख दूँ 3 का स्क्र 9 को, तो ये भी स्क्र है, लेकिन और स्क्र वाली टर्म के साथ क्या है, माइनस। इसका मतलब है दो जगह मेरे पास माइनस आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिख दिया, इसका साइन भी प्लस हो जाएगा, इसका साइन भी प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये ए स्क्र और ये बी स्क्र प्लस 2ab बनाना था, तो 2ab कैसे बनाते हैं ये देख लो। ए यहाँ से देख के लिखते हैं, और बी यहाँ से, तो वाई और टी।
ठीक है। और जब लिखते हैं इस तरह है कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म बने, तो ये आ जाएगा जी वाई, यहाँ से बी स्क्वायर, और ये साइन, इसको क्लोज इस तरह करते हैं, इसको दोबारा देख लें, तो ये क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद अब हमने देखा तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हमें पता है आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ये किया था। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी दरम्यान में प्लस साइन, और ए बी दरम्यान में माइनस साइन। अब चूंकि ब्रैकेट स्मॉल हो चुकी हैं तो प्लस 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 हो जाता है, और प्लस 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 हो जाता है। ब्रैकेट बस ओपन कर दी है, तो इधर से देखो एक्स एज इट इज, माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2a-1। इसको आप कैसे करेंगे, सिमिलर स्टेप्स पे करेंगे। एक्स इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये देखो ए स्क्र प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्र बनना चाहिए। तो ये ए स्क्र माइनस 2, दो ब्रैकेट्स लगाई, इसको छोड़ दो, वन को हम वन का स्क्र भी लिख सकते हैं, तो इधर से ये ए यहाँ पे लिखा, और इसी तरह ये वन यहाँ पे लिखा, तो ये -2a है, ये -2a। मैंने तोड़ के लिख दिया, और मैंने क्या बताया था, इस यहाँ स्क्वायर वाली टर्म से ये आता है, इधर से ये आ गया, और इधर से ये आ गया। ठीक है जी। और आगे इसको कैसे लिखते हैं, ये दोबारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और दरम्यान में प्लस साइन, और इसी तरह ए बी और माइनस साइन और दांत ब्रैकेट रिमूव होगी, ये यहाँ पे। ठीक है, एक्स माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 4x² माइनस वाई स्क्र माइनस 2y-1। सिमिलर स्टेप से हम माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस हम कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा। इधर से हम एक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनाएंगे, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x²। तो इसको हम 4x² को 2x² लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये इस तरह हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है एक अब ये जो है ना, ये ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इसमें 5 टर्म्स आ गई हैं। हमने 5 टर्म्स तो पढ़ी नहीं, हमने पढ़ी है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, 4 टर्म्स पढ़ी हैं। तो 4 टर्म्स को तो हमने पढ़ा है, 5 को तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर क्या करें ऐसी सूरत हाल में। सबसे पहले तो और तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया ना, इस स्टेप में क्वेश्चन दोबारा लिखा है। चलो जी आगे चलते हैं। इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में मैंने इसको रीअरेंज किया है, एक्स वाली टर्म के साथ एक्स वाली टर्म को लिखा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ एक्स वाली टर्म को लिखा है, और वाई स्क्वायर वाली टर्म के साथ वाई वाली टर्म को लिखा है। तो इसको, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, बेसिकली -2ab। ये तो इसको जरा ध्यान से समझ लो, इसको मैं मिटाता हूँ ना। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है x² माइनस 4x। इधर अगर मैं इस तरह लिख देता, कुछ 1 लिख देता, तो ये देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या इसको मैं 2x लिख दूँ, तो -2x का मतलब है कि 2ab भी लिखा हुआ है, 2x माइनस 2ab लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ 4x लिखा हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास ए का स्क्वायर है, हमारे पास अगर ए का स्क्वायर, तो हमारे पास ये दो चीजें हैं इसमें, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है इधर कुछ चीज चाहिए, इधर मिसिंग है। वो मिसिंग क्या चीज है, वो हम, एक तो हमारी कॉमन सेंस है, और दूसरा हम निकाल भी सकते हैं। ए का एक्स का स्क्वायर माइनस 2, देखो ये तो हमें पता चल गया कि ये ए बी है, क्योंकि स्क्वायर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि स्क्वायर होता तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते। अगर यहाँ सिर्फ 4 लिखा होता तो, और दूसरा एक बात भी हमें पता है कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस नहीं होता इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो
ए तो हमें पता है ये एक्स आएगा। अब मैं यहाँ क्या लिखूं, ये आंसर 4x आए तो वो उसका आंसर ये मैं यहाँ 2 लिखूंगा। इसका मतलब है कि मुझे अगर +4 कहीं से मिल जाए, तो मुझे यहाँ पे +4 कहीं से मिल जाए, फिर मेरा ये वाला हिस्सा ठीक हो जाएगा। ये जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा मेरा ठीक हो जाएगा। तो +4 तो इधर है ही नहीं, इधर तो +3 है। तो गौर करो कि मैं +3 को लिख सकता हूँ 4 - 1, ऐसे लिख सकता हूँ। आप लिख दो इस 3 की जगह पे, इस 3 की जगह पे आप यहाँ पे लिख दो 4 - 1। ये +4 ना, अब आप यहाँ ले आए हो, ठीक है, इस तरह समझ लो। और बाकी क्या बचा ऊपर वाले स्टेप में, -y² +2y, +4 ने तो आपने तो यहाँ लिख दिया है, और बाकी बच गया -1, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x² -2 × x × 2 +2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो वो बन जाएगा a² +2y +1, जो कि होगा x का। अच्छा, इसको आप क्लोज करने का दोबारा तरीका देख लो। ये यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म से ये, और इससे साइन आता है, इससे साइन आता है, और इनसे टर्म पता चलती है माइनस। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y² +1 +2 y और 1, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर -y1, यहाँ से साइन y +1 का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा, x - 2 a b, ये ऐसे ही बन गया ना, a² - b², और a और b, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, x - 2 +y +1, x - 2 -y -1, जो कि हो जाएगा x +y -1, x - y -3, ठीक है। ये देखो, इसमें और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, -2 +1 -1 आता है, -2 -1 -3 आता है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या 25x² -10x +1 -36z², ये सही सेट हुआ हुआ क्वेश्चन है। 25 की को 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25x² हो जाएगा, माइनस ये 2, और ये ए बी बेशक लिख दो, इसको ए बी कर दो, +1 का स्क्वायर -36z²। देखो ए को क्या लिखते हैं, ए पहली ब्रैकेट में से देख के लिखते हैं ना, तो ये 5x, और बी यहाँ से देख के लिखते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ठीक है, देखो 5 5 × 2 = 10, और 10x, ये मैंने लिखा तो तोड़ के है, लेकिन 10x ही बन रहा है। तो आगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5x, यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से साइन आ गया, ठीक है। अब इसको आपने और नहीं कुछ करना, आपने ये करना है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 36 6 का स्क्वायर होता है। और उसको इसको कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस साइन, ए बी और माइनस साइन, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, x² -y² -4xz +4z², इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का हमें पता कैसे चला कि ये रीअरेंज करना है, वजह ये है कि हमने इसको देखा कि 4xz है, और हमें ये बात पता है कि इसको 2ab बनाना है। तो देखो xz है, इसका मतलब ये है कि x के साथ z वाली टर्म को इकट्ठा करना है, ठीक है। z वाली टर्म को अगर इकट्ठा करना है, इसका मतलब है इस y² को लास्ट पे ले जाओ। तो अब अगर मैं अब इसको ये स्टेप अगर समझ आ जाता है, तो फिर आपको जो मैंने जो बात बोली है भी समझ आ जाएगी। ये देखो x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, 4z को क्या लिख सकता हूँ, 2z का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था इस ब्रैकेट में इधर से देख के लिखते हैं 2z, इधर इस ब्रैकेट में यहाँ से देख के लिखते हैं x से।
तो ये क्या बन रहा है 4xz बन रहा है ना अगर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं इधर y लिख देता और यहाँ पे मजबूरन फिर y लिखना पड़ता तो ये बन जाता -2y। तो -2y तो नहीं है, मैंने तो 4xz बनाना है। तो इस तरह कॉमन सेंस होती है, आपको पता चल जाएगा कि ये रीअरेंज करना है कब करना है। थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और इसको आगे आप इस तरह फार्मूला क्लोज कर लोगे। ये इस तरह x 2z और यहाँ से साइन और ये y आ जाएगा। तो उसके बाद इसको कैसे लिखना है, ये देखो x-2z y प्लस साइन और x-2z y माइनस साइन। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई किसी जगह बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।